तो आज की मीटिंग में हम लोग पहले तो अपने मेंटरशिप को समझेंगे, जो आपने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, तो उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है और बेहतर तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन मेंटरशिप का किया कैसे जाता है वो आपको पता चलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सब गाइडेंस तो ज्वाइन कर लेते हैं, मेंटरशिप भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, सिमिलर विथ बहुत सारा कंटेंट, सब कुछ ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन यूज कैसे करना होता है वो एक तो सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपके नीट 26 के बारे में कि क्या क्यों कैसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मिथ चल रहे हैं उनको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नीट 25 हुआ तो नीट 25 के बाद मेरे भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग सी लग रही थी। मुझे भी लग रहा था कि शायद अब जो है ना आईआईटी लेवल की तैयारी करनी होगी, अब जो है बहुत हाई लेवल पे जाके काम करना होगा, ठीक है। बट जब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर आउट हुई हैं तब एक अलग सीन दिख रहा है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि नीट 26 में अगर किसी एक चीज का बहुत बारीकी से और बहुत फोकस से ध्यान रखना है वो है सही गाइडेंस। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी नीट 26 इज लाइक कि लग रहा है से पहली बार नीट होने जा रहा है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। नीट 26 इज लाइक अ अनप्रेडिक्टेबल गेम। पेपर टफ होगा नहीं पता, पेपर इजी होगा नहीं पता, पेपर मॉडरेट होगा नहीं पता, पेपर लीक होगा नहीं पता, स्कैम होगा पता नहीं, ठीक है। क्या पढ़ना है, आईआईटी पढ़ना है, जेई पढ़ना है, इससे अच्छा मैथ ले लिए होते, ठीक है। करें तो करें क्या, ठीक। कोई अपना बैच लॉन्च कर रहा है, कोई ये बैच लॉन्च कर रहा है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन से बैच के साथ जाए, किस कंटेंट के साथ जाए और एक्चुअल में नीट 26 के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखें। तो आज हम वो सब बातें करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा मैं बता दिया कि नीट 26 के लिए पहली चीज अगर कोई है जो बहुत क्रूशियल है तो वो है गाइडेंस। आप समझो कि आपके चारों तरफ ना ऐसे बॉम्ब लगाए गए हैं, ठीक, कि अगर आपने गलत गाइडेंस पे पैर रखा तो आपका पूरा 1 ईयर खत्म, ठीक। तो इसलिए अगर आप किसी मेंटरशिप को फॉलो कर रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, तो जो लो पहले तो वेरीफाई कर लो कि भाई वो इंसान उस लेवल पे आपको कैपेबल है कि नहीं, ठीक है, वो उतना काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है कि नहीं। और जब आपको ये एक्सपीरियंस और उसके क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चल जाए तो आंख बंद करके उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ओवरऑल आज हम लोग बात करेंगे पहले तो अपने ऑनलाइन मेंटरशिप के बारे में, ठीक है। और आप में से कुछ होंगे जिनको ऑफलाइन आना होगा तो उनके लिए ऑफलाइन के डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। देखिए बात यह है ना कि मैं आपको एक चीज बता दूं, मेंटरशिप या कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम ये 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का होता ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई कराता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन है या पैसा कमाने का जरिया है, ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेंटरशिप इज ऑल अबाउट कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लेके जाया जाए। अगर आप किसी मेंटरशिप को ज्वाइन कर भी रहे हैं तो कोशिश करिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उसके साथ बने रहे, ठीक है। आप सोचो कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, आप सोचो कि मेरी मेंटरशिप में एक चीज होता है ना कि आपको कुछ सोचना नहीं होता। अगर पूरी प्रिपरेशन आपकी, मैं सोच रहा हूं, मान लो कि 6 महीने आपने मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आपने प्रिपरेशन किया 6 महीने, और 6 महीने के बाद आप यहां से छोड़ दिए या किसी भी तरीके से बाहर निकल गए, अब नेक्स्ट 6 महीने आप अलग तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन वैसे खिचड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो पहली बात, अगर किसी मेंटरशिप प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग फॉलो होना चाहिए। दूसरी बात, एक सही मेंटरशिप या एक सही मेंटर वो है जो आपके स्टार्टिंग के साथ आपकी एंडिंग को समझ रहा हो, जान रहा हो कि आपकी एंडिंग कैसे करानी है, ठीक है। सो ओवरऑल एक बार मैं आपको अपनी फीचर्स को बता देता हूं, ठीक है। लिमिटेड सीट का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 200 बच्चों का बैच होता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में हम लोग सिर्फ 200 बच्चों के बैच को रखते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में सिर्फ 12 से 15 बच्चों का बैच होता है। तो सबसे पहला होता है पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटरशिप। पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटरशिप कहते हैं किसको, इस चीज को समझ लीजिए। जैसे आपका एक ग्रुप बना है, ठीक है, आपका एक ग्रुप बना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप हो, उसके अलावा कोई भी बच्चा नहीं है। पहली चीज, इसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड, ठीक है। दूसरी चीज, आप जिस भी कोचिंग में हो, ठीक है, आप पीडब्ल्यू में हो, उसका यकीन बैच ज्वाइन कर रखा है, या फिर आप एलएन में हो, एलएन का कोई भी बैच ज्वाइन कर रखा है, आकाश में हो, ठीक है, आकाश का कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। किसी भी XYZ कोचिंग में हो आप, और किसी भी XYZ टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग उसी बैच को लेके हम आपको गाइड करेंगे। इसको कहते हैं पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। मतलब हम तब तक अपने साइड से कुछ भी नहीं करेंगे जब तक मुझे नहीं लगता कि नीड है, समझ गए। तो 1-to-1 या पर्सनल मेंटरशिप उसको कहते हैं जहां पे सिर्फ आप एडेड हो और
आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जितनी पोटेंशियल है, आपके पास जो कंटेंट है, उसको यूज में लेते हुए आपको गाइड किया जाए और आपको आगे बढ़ाया जाए। और इसी पर्सनल वन टू वन मेंटरशिप का ये भी मतलब होता है, जैसे आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन होंगे, आप एलएन में होंगे, आकाश में होंगे या पीडब्ल्यू में होंगे, उनका एक सिलेबस कंप्लीशन का एक डेट होता है। बट मैं अपनी मेंटरशिप में जरूरी नहीं है कि आपकी कोचिंग के ऊपर छोड़ दूं कि आपका कोचिंग जब सिलेबस कंप्लीट कराएगा तब मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, नहीं। ठीक है, मेरी मेंटरशिप में एक चीज में हम लोग थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं आपके सिलेबस में, कि मुझे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है, अब जब जल्दी कंप्लीट कराना होता है तो मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अलग टीचर रेकमेंड करूंगा या अलग बैच आपको दूंगा, कुछ नहीं। आपके ही बैच, आपके ही रिसोर्स से मैं आपके सिलेबस को समहाउ कैसे भी स्पीड अप करके रखूंगा। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं मेरे साथ, अगर आप मुझे वो रिक्वायर्ड स्टडी आवर देते हैं, लगभग फरवरी तक आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट है, आप अच्छे से चल रहे हैं, ठीक, आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस जल्दी पूरा हो, मैं आपका सिलेबस फरवरी तक करा दूंगा। आप सोचोगे सर टीचर तो नहीं करेंगे फरवरी तक, आप कैसे करा दोगे? ठीक, और सर इस बार तो नीट 26 के लिए बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो पुराने लेक्चर्स भी काम में नहीं आएंगे, तो आप कराओगे कैसे? तो इसी कराने का तो पैसा लेते हैं, कैसे कराएंगे वो मेरे पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा कि ये सिलेबस को स्पीड अप इस साल करें तो करें कैसे। ठीक है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाएंगे, मैं आपका सिलेबस फरवरी तक खत्म करा के दिखाऊंगा, और वो भी अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो पर्सनलाइज मेंटरशिप की पहली चीज ये हो गई कि सब कुछ पर्सनल, और आपकी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है वो पर्सनल ही होती है। ये मीटिंग हो रही है, ऐसी पब्लिक मीटिंग होती रहती है, लेकिन जैसे जो लोग एनरोल हैं उनको पता है कि हम लोग कॉल पे बात कर रहे होते हैं, कॉल पे आपका प्लान डिस्कस होता है, उसको रिटन फॉर्मेट में आपके ग्रुप में दिया जाता है, उसको आप फर्दर प्रोसीड कर रहे होते हो। ठीक है, अब इसके बाद सपोर्ट फ्रॉम 3 डेडिकेटेड मेंटर्स, ये बात बिल्कुल गलत है, ये फ्रॉड है इस मेंटरशिप में, ये स्कैम है इस मेंटरशिप में। 3 नहीं, इस बार हम आपको 4 मेंटर का सपोर्ट देंगे, एक बच्चे के पीछे 4 मेंटर। ठीक है, कैसे होंगे बता देता हूं। सबसे पहले तो ग्रुप में आप होते हो, ठीक है, जूनियर होता है, दूसरे नंबर पे होते हैं हम, ठीक है, तीसरे नंबर पे होंगे आपके जीएम, ठीक, चौथे नंबर पे होंगे आपके एसएम, और 5वें नंबर पे होंगे एमएम। ठीक है, मेंटरशिप मैनेजर। आपके ग्रुप में अभी शायद सिर्फ आप होंगे, मैं होऊंगा और आपके जीएम होंगे। अभी ये 2 लोग आपके ग्रुप में एंट्री नहीं लिए होंगे, ठीक है, बट अब लेंगे इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद। ठीक है, इस मंथ एंड होते होते आपके ग्रुप में एसएम और एमएम आ जाएंगे। ठीक, सबका अपना अपना रोल है। रोल मैं बता देता हूं, आपका रोल है हमारे द्वारा दिए गए चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करना, आंख बंद करके जो मैं दिया हूं। मेरी मेंटरशिप का एक रूल है, कभी भी अपना दिमाग मत चलाना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, सब कुछ नोट करते चलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर मेंटरशिप वर्क नहीं करी, मेंटरशिप से फायदा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारी गलती होगी। ठीक, गाइडेंस दिया नहीं जाता, गाइडेंस लिया जाता है, कैसे वो सुन लेना। ठीक है, सबसे पहले आपका काम यह है कि जो कुछ मैं आपको दिया हूं, ठीक है, उसको शिद्दत से फॉलो करना, उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना। अगर आपका दिमाग कहीं चल रहा है, कहीं ओवर थिंकिंग हो रही है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, इस चीज को इस टीचर से करें या ना करें, कुछ भी करेंगे पहले आप मेरे से बात करेंगे। आपकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हमारे दिमाग से चल रही है, आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस काम करने की जरूरत है। कैसे? आपका लेक्चर कब देखना है, कौन सा लेक्चर किस डेट को देखना है, ये हम बताएंगे। आपको रिवीजन कब क्या कितना करना है वो हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सीरीज। ठीक, आपका बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग को कब कैसे कितना पूरा करना है वो हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर बैच और टेस्ट सीरीज। इसके अलावा अगर आपको सिलेबस को फास्ट करना है, ठीक है, सिलेबस को फास्ट करना है तो कब कैसे कितना वो हम बताएंगे। कोई चैप्टर नहीं समझ में आया उसको कैसे करना है वो आप हमसे पूछेंगे। कोई टीचर आपको चेंज करना है, उससे नहीं समझ में आ रहा, आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन या कोई रिसोर्स आपको ज्वाइन करना है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कुछ भी आप हमसे बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे 26 के लिए या 27 के लिए, किसी भी बैच में हो आप, आपको सब कुछ मेरे से पूछ के ही करना है, बिना पूछे आप कुछ भी नहीं करेंगे, पहली चीज। अच्छा, तो मेरा काम आपको समझ में आ गया कि सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करना मेरा काम है आपका। ठीक है, आपका कब कैसे कितना होगा वो मेरा काम है आपको बताना, आपका प्लान करना, और मैं ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग किसी और को नहीं देता। ठीक, आपको लगता होगा कि सर स्ट्रैटेजी में या टारगेट प्लान करने में क्या बड़ी चीज है, वही सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, अगर मैं आपकी प्लानिंग ही सही से नहीं करूंगा,
अगर मैं आपकी स्ट्रैटेजी को ही सही से नहीं लेके चलूंगा, अगर आपके स्टार्टिंग के साथ मुझे आपकी एंडिंग ही नहीं पता होगी, ठीक, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर मुझे चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब आप सोचोगे कि सर जो इंसान सेलेक्ट हो चुका है उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग, वो सिर्फ अपने आप को जानता है, ठीक, वो अपने सिलेक्शन को जानता है। मैं इन 7 सालों में, इन 6 सालों में आप जैसे हजारों को गाइड कर चुका हूं, तो आप सबका रेप्लिका बना हुआ है मेरे दिमाग में। आपकी पोटेंशियल देख के, आपकी आदतें देख के, आपके लक्षण देख के मैं बता सकता हूं कि आपके लिए कौन सा प्लान सही होगा और आपको किस तरीके से मुझे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ना जाने कितने मेरे पास आए और गए, ठीक, उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी जिनसे मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है। तो मेरा रोल आपको समझ में आ गया। आपके ग्रुप पेंटर का रोल यह है कि वो आपके डेली टारगेट्स को चेक करे, आपको डेली ट्रैक करे कि आप जितना दिया गया है उतना सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। वो कैसे करेंगे वो अभी आपको बताऊंगा कि टारगेट अपडेट करने का सही तरीका क्या होता है। उस सही तरीके से जब आप टारगेट अपडेट करेंगे, ठीक, तब आपको ग्रुप पेंटर सही तरीके से गाइड कर पाएगा ऑन अ डेली बेसिस। और अगर वो सही तरीके से ऑन अ डेली बेसिस नहीं गाइड कर पाता है, आप मेरे तक फीडबैक लेके आओगे, या तो वो चीज सही की जाएगी, फिक्स की जाएगी, या तो उनको चेंज किया जाएगा, ठीक है। मेरी मेंटरशिप का सबसे पहला रूल ये है कि आपके लिए मेंटरशिप है, हम कोई चीज थोपेंगे नहीं। अगर आपको किसी ग्रुप मेंटर से नहीं सेटिस्फाइड आप फील कर रहे हैं, आपको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं फील हो रही है, आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं फील हो रही है, तो हम उस पर आपको मतलब ऐसे नहीं करेंगे नहीं भाई यही है हमारे पास, तुम्हें यही करना होगा, बिल्कुल नहीं, हम चेंज करेंगे। सिमिलर विथ एसएम। तो ग्रुप मेंटर का आप रोल समझ गए, ठीक है। सीनियर मेंटर का रोल होता है कि ये आपके एवरी वीक के जो भी संडे को टेस्ट हुआ करेगा, जो भी संडे को टेस्ट होगा उसके डिस्कशन को करेंगे, ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन मतलब आपके पेपर को अपने पास रख के आपके इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट को पूछते हुए उसका अप्रोच बताते चलेंगे, ठीक है, समझ गए। तो आपका काम मैंने बता दिया कि आपको सिर्फ फॉलो करना है। मेरा काम है सब कुछ आपका प्लान प्लॉट करके देना, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ करके आपको देना। ग्रुप मेंटर का काम क्या है? मेरे द्वारा दी गई प्लानिंग प्लॉटिंग को आगे फर्दर प्रोसीड करना और आपका डेली चेक करते हुए ले चलना, ठीक। एसएम का काम क्या है? संडे को जो टेस्ट होगा उसका डिटेल डिस्कशन करना, आपको पर्सनल कॉल करके। आपका जो ग्रुप है उस पर पर्सनल वॉइस कॉल आपके सीनियर मेंटर करेंगे और आपके पेपर को लेके, आपके एनालिसिस को लेके आपका टेस्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये एमएम जो ऐड है इनका क्या काम होगा? इन मैम के पास आप किसी भी तरीके की फीडबैक दे सकते हो। मेरी कंप्लेन है, मैम को दे दो। जीएम की कंप्लेन है, मैम को दे दो। एसएम की कंप्लेन है, मैम को दे दो। और इसके अलावा मेंटरशिप में आपको कुछ कमी लग रहा है, वो मैम को दे दो। बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए मैम उस चीज को सॉर्ट करा देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, आप जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, मैम इसको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी मेरे से पहले। कैसे? आपको पता चल जाएगा जब आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो अब जब आप एक छोटे से नमूने हो और इनके पीछे हमारे ये 4 एक्सपीरियंस लोग लगे रहेंगे, एएम, जीएम, एसएम और एमएम, इसके बाद भी आप मेहनत ना कर पाओ, इसके बाद भी आप सिलेक्शन ना ले पाओ, इसके बाद भी आप इंप्रूव ना कर पाओ, कंसिस्टेंट ना रह पाओ, तो फिर क्या लगता है आपको? रिसोर्स की गलती लगती है? नहीं, फिर सारी की सारी गलती आपकी होगी, ठीक। जब इतना सारा काम नहीं चलता ना, जब इतने लोगों से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में आप बैठे हैं, इतने लोगों से आपको काम नहीं चल पा रहा है, आपकी स्ट्रिक्टनेस नहीं हो पा रही, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं बंद हो रहा है, आपका लेजीनेस नहीं बंद हो रहा है, तब उसके लिए फिर ये है रामबाण इलाज, ठीक। फिर आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आई एम द ओनली वन, आपको ऑनलाइन का सारा फैसिलिटी मिलता है, आपको ऑनलाइन का सारा फैसिलिटी मिलता है, जो ऑनलाइन में आप देख रहे हो सब आपको मिलेगा। लेकिन इसके साथ मैं यहाँ रहता हूँ 24/7 पर्सनल। जैसे मैं अभी जो हूँ वो ऑफलाइन सेंटर पे ही बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं 24/7 जब आपके साथ रहूंगा तो फिर सारी प्रोक्रेस्टिनेशन और सारी आपकी झूठ और सारी लेजीनेस सब निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो जब ऑनलाइन से काम न चले, ठीक है, तब ये रामबाण इलाज आपको मैंने बताया। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया कि आपको 3 नहीं 4 मेंटर का सपोर्ट मिलने वाला है, समझ गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें और भी मैं बता देता हूँ। जैसे अभी हमारे कुछ की फीचर हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना तो बस दिखाने के लिए है। मैं इतना बता रहा हूं, आपके सिलेक्शन के लिए जितनी जरूरत पड़ेगी, आप बस मेरे गिरेबान को इज्जत से पकड़ के, इज्जत से, इज्जत से पकड़ोगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। इज्जत से पकड़ के तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुम्हें जैसी गाइडेंस चाहिए, जैसी अटेंशन चाहिए, जैसी स्ट्रिक्टनेस चाहिए, जैसा टारगेट चाहिए, मुझे बताओ, ठीक। अगर मैं वो करके ना दूं, टेक योर रिफंड एंड गो बैक, ठीक। इतना चैलेंज दे सकता हूं कि आपके लिए जितना अवेलेबल कर सकता हूं मैं, जितना फीचर नहीं है
उससे कहीं ज्यादा, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज बैकलॉग और रिवीजन प्लान, जो कि मैं ही करता हूं, ठीक है। इसमें आपको सोचना नहीं है, कुछ भी आप अपने से नहीं करेंगे। डेली टारगेट क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। डेली मॉनिटरिंग जीएम करेंगे। टेस्ट डिस्कशन एसएम करेंगे आफ्टर एवरी टेस्ट। पर्सनलाइज टेस्ट भी होता है, मतलब जैसे अभी हम आप में से कुछ लोग को चैप्टर वाइज टेस्ट करा रहे हैं, आगे चल के हमारा एक मोटो होगा, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश होगी, इसमें आप भी पूरी ईमानदारी से कोशिश करिएगा। हम लोग को बेटा कोशिश ये करना है कि हमारा जो भी ऑफलाइन टेस्ट आ रहा है या जो भी ऑनलाइन टेस्ट आ रहा है, हम उससे पहले मेंटरशिप में एक रेप्लिका टेस्ट जरूर दे दें। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि संडे को आपका 4-5 चैप्टर का टेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब या तो आप उसका रेप्लिका पार्ट टेस्ट बनवा के मुझसे दे लीजिए, या तो उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लेके दे लीजिए। लेकिन एक चीज कोशिश जरूर करनी है कि हमारा जो भी एक्चुअल टेस्ट होगा, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, उससे पहले हमें टेस्ट मेंटरशिप में देके जाना है। तो मतलब टेस्ट की डेट से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यानी रिवाइज होना चाहिए। टेस्ट की डेट से पहले, टेस्ट की डेट से पहले क्यों रिवाइज होना चाहिए या क्यों सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमें एक रेप्लिका टेस्ट हर हाल में देके जाना है। इट कैन बी चैप्टर वाइज, इट कैन बी पार्ट टेस्ट, वो सारे टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। समझ गए इतनी बात? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, इसके अलावा आपकी एवरी वीक या एवरी 15 डेज पे, एवरी वीक या एवरी 15 डेज पे नॉर्मल गूगल मीट सेशन हुआ करेगा, जहां पे हम आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी मोटिवेशन, जो भी दवाएं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, कुछ बूस्ट, कुछ जरूरत होती है, वो देते रहेंगे, ठीक है। और आपका एवरी मंथ में एक फॉलोअप मीटिंग होती है। उस फॉलोअप मीटिंग में क्या होता है, आपको सामने ऐसे 1 to 1 बैठाया जाता है, ठीक, आपका ग्रुप खोला जाता है और 1 महीने का पूरा बायोडेटा, या 15 दिन पे हुआ है तो 15 दिन का पूरा बायोडेटा निकाल के आपकी सच्चाई पूरी आपके सामने रखी जाती है। आप कितना बेहतर पढ़े हो दूसरे से, वो आपके सामने रियलिटी चेक दिया जाता है। आप और बेहतर कहाँ कर सकते हो वो आपको बताया जाता है। और अगर कहीं से काम चोरी दिख गई उस मीटिंग में, कहीं से झूठ पता चल गया, कहीं से आपकी लापरवाही दिख गई, तो सामने ही पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फॉलोअप मीटिंग समझ लीजिए बहुत खतरनाक चीज है, जो पुराने बच्चे हैं उनको बहुत बेहतर से पता है, ठीक। इसके बाद आपका ये गूगल मीट 24/7 चल रहा है, ठीक है, 24/7 गूगल मीट, जहां आपको कैमरा ऑन करके पढ़ना है। अब आगे चल के गूगल मीट पे क्या चेंजेस होंगे कि गूगल मीट पे आगे चल के आपको बीच-बीच में मैं या बाकी मेंटर्स आके हाय हेलो करेंगे, आपसे आपकी स्टडी आवर्स पूछेंगे, आपका अपडेट लेंगे। मतलब जो हमारा लाइव 24/7 स्टडी सेशन चलता है, उसमें बीच-बीच में मेंटर्स भी आएंगे या मैं खुद भी आऊंगा और आपसे चीजें चेक कराऊंगा, पूछूंगा। और अगर गूगल मीट पे आप बैठ के बिना कैमरा ऑन करके पढ़ोगे तो वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस बार गूगल मीट सेशन बहुत स्ट्रिक्टली मैं लेके चलूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। आपको 24/7 सामने बैठा के पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास दो डिवाइसेस हैं, अगर आपके पास दो डिवाइसेस है और आपके घर पे वाईफाई है, तो कोई सवाल ही नहीं होता कि आप गूगल मीट पे नहीं बैठो, कोई सवाल ही नहीं होता कि आप कैमरा ऑन ना करो, फोड़ फाड़ के सही करूंगा मैं, ठीक है। तो सामने बैठ के 24/7 पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाईफाई है, मस्त इंटरनेट है, कोई इशू नहीं है। दो डिवाइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर दो डिवाइस है और इंटरनेट अनलिमिटेड है, तो भाई साहब हमारे 24/7 स्टडी सेशन पढ़िए। अगर आप लाइब्रेरी में है तो आप लाइब्रेरी में भी फोन ऑन करके कैमरा ऑन करके रख सकते हैं, जिससे आप दिख रहे हो क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बेहतर होगा। अच्छा, अगर कुछ लोग बहुत बेहतर पढ़ ही रहे होंगे तो मैं उनको नहीं शेयर करूंगा, लेकिन वो बेहतर पढ़ नहीं रहे होंगे और इन सब पे आ भी नहीं रहे होंगे, मतलब वो गूगल मीट पे भी नहीं आ रहे हैं, बेहतर पढ़ नहीं रहे हैं, उनको जबरदस्ती सामने बैठा के पढ़ाऊंगा, ठीक। या किसी भी केस में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, आप बार-बार समझाने पे हमारी बातों को नहीं मानते हैं, या लापरवाही करने पे भी गूगल मीट पे आके नहीं पढ़ते हैं, कैमरा ऑन करके नहीं पढ़ते हैं, तो 2-3 वार्निंग के बाद आपका 2-3 वार्निंग के बाद आपका मेंटरशिप डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपका मेंटरशिप सस्पेंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी रिफंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स तक तो जाएंगे, सबसे आखिरी है ग्रुप डीएक्टिवेशन, मेंटरशिप से बैन, ब्लॉक, बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। उससे पहले मेंटरशिप आके पेरेंट्स तक आएंगे। समझ गए इतनी बात? तो ये कुछ आपके की फीचर्स है जिनसे इनसे कहीं ज्यादा आपको इस मेंटरशिप में मिलने वाला है, तो सिर्फ इन पे ही भरोसा मत करिए, ठीक है। अब कुछ चीजें टारगेट अपडेट से रिलेटेड बताऊंगा, उससे पहले और भी चीज समझाऊंगा, मैं समराइज करूंगा, ठीक है। जैसा मैंने बता दिया, आपका 1-to-1 ग्रुप बनता है, ठीक है। 1-to-1 ग्रुप में आपको 4 मेंटर मिलेंगे, चारों का अपना-अपना रोल होगा। जो फोर्थ मेंटर ऐड हो रहा है वो आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करने में मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे आपको आगे पता चलेगा? अगर कोई भी मेंटर आपको आपके अकॉर्डिंग काम करते हुए नहीं दिखता है, आप उसका फीडबैक दीजिए, आप उसकी कंप्लेन करिए। अगर आप चुप रहेंगे, आप फीडबैक नहीं देंगे, आप कंप्लेन नहीं देंगे, तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, जो भी टारगेट दिया जाएगा आप उसी को फॉलो करोगे। आप कुछ भी अपने मन से नहीं करोगे, इस मेंटरशिप में अपने मन का काम नहीं होता है। पैसा आपने दिया है गाइडेंस लेने के लिए, प्लानिंग कराने के लिए, वो आपका काम हमसे कराना है, ठीक है। तो उसमें आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। आपको कोई समस्या होगी 24/7 आप हमें मिस कॉल मारिए, आप मुझे मिस कॉल मारिए। आई एम द लाइक यहाँ पे जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपको कोई समस्या होगी आप मुझे मिस कॉल मारिए, मैं आपको कॉल बैक करने की एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूंगा। पिछले सेशन दो डिवाइस नहीं है, कोई बात नहीं, आप बिना गूगल मीट के पढ़ोगे। पिछले सेशन हमारी कॉलिंग थोड़ी डिले होती थी, इस सेशन हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारी कॉलिंग कहीं से भी डिले ना हो। इसकी वजह से हम अपने काम को इस तरीके से बाकी मेंटर्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको बेस्ट से बेस्ट एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हम लोग रिस्पांस दे पाए, जितना स्ट्रिक्ट और बेहतर डिसिप्लिन इन्वॉल्वमेंट के साथ गाइड कर पाए, वो पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ चीजों पे और कि टारगेट अपडेट करना कैसे होता है, उसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं, ठीक है। आप ऐसे बहुत से लोग सही तरीके से टारगेट अपडेट नहीं करते, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग 26 की बात करेंगे। ये तो हम पहले आपको बता रहे हैं कि मेंटरशिप आपकी कैसे मदद करेगी, और मेंटरशिप मदद करने के साथ साथ आपको कैसे अपडेट करना है वो बता रहे हैं। एंड देन हम 26 की तरफ चलेंगे कि 26 के प्रिपरेशन में क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है और ये जो अफवाहें हैं उनसे कैसे दूर रहना है। ये है स्टॉपवॉच, ठीक, ये है स्टॉपवॉच। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग आते हैं तो हमें आपके सेल्फ स्टडी का स्टॉपवॉच चाहिए, ठीक, कि कोचिंग के बाद आपने टोटल कितना घंटा पढ़ा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो हमें ओवरऑल पूरा चाहिए, ठीक है, कि आपने ओवरऑल पूरे 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ा। जैसे इनका है 14 घंटे 17 मिनट 29 सेकंड, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, उनके लिए आपको डेडिकेटेड डाउट नंबर्स मिलेंगे, जहां आप डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पे ही अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज टारगेट अपडेट में आपको स्टॉपवॉच देना है, ठीक। आपके फोन में स्टॉपवॉच के बगल में आपका एक क्लॉक होता है ना, वहीं पे आपके रहता है ये स्टॉपवॉच का सिस्टम। आप चाहो तो एक स्टॉपवॉच आता है ऑनलाइन में, आप उसको खरीद सकते हो,
ठीक है। तो ओवरऑल हमें आपके स्टडी आवर्स डेली के डेली चाहिए होंगे। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, ठीक है, इसको रिपीट करने के लिए, ठीक, कुछ लोग इसको रिपीट करते हैं कि आज नहीं पढ़े, ठीक है, चलो पुराना वाला भेज देते हैं। बेटा फॉलोअप मीटिंग में ऐसे तरीके से मैं ग्रुप चेक करता हूँ ना, ऐसे तरीके से ग्रुप चेक करता हूँ कि तुम्हारे एक एक काम चोरी का, वो लापरवाही का मैं मजा दूंगा ना तुमको, कि तुम भूल जाओगे, रूह कांप जाएगी तुमसे, किससे पाला पड़ गया, कि कौन सा इंसान है ये, ठीक है। तो इसलिए झूठ झाट मेरे सामने मत बोलना भाई, ठीक है, बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा यहाँ पे। आप स्टॉप वॉच जितना पढ़ो ईमानदारी से। मैं एक चीज नहीं समझता, जब आपने यार इतने पैसे देके मेंटरशिप ज्वाइन किए तो आप झूठ क्यों दिखाओगे? आप सच्चे बनो ना, आप जबरदस्ती हमसे इंप्रूवमेंट लो, आप हमसे कह के इंप्रूवमेंट लो यार, आप झूठ क्यों दिखाओगे? आपकी स्टडी आवर बढ़ाना हमारा काम है, आपकी सीटिंग हैबिट बढ़ाना हमारा काम है, आपकी स्कोर इंप्रूवमेंट बढ़ाना हमारा काम है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डील करना हमारा काम है। तो आप झूठ मत बोलो किसी भी कीमत पे, मुझे बिल्कुल इंप्रूवमेंट ना हो भाई, मत दिखाओ इंप्रूवमेंट, झूठ मत बोलो, ठीक है। तो पहला चीज आपको डेली स्टॉपवॉच भेजना होगा विथ डेट, जैसे यहां लिखा 25 दिसंबर, ठीक है। तो टारगेट अपडेट विथ डेट, स्टॉपवॉच मुझे चाहिए। अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो मुझे आपका सिर्फ सेल्फ स्टडी का स्टॉपवॉच चाहिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मुझे ओवरऑल स्टॉपवॉच चाहिए, ठीक, पहला चीज। इसके बाद हमने जो आपको टारगेट दिया है, मुझे इस तरीके से अपडेट चाहिए 6 स्टेप्स में। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने बताया कि सुबह उठते ही एक की फैक्टर है, मैं 10 बार बताया हूं, फिर से बता रहा हूं, सुबह उठते ही सबसे पहले नॉर्मल जितना जल्दी आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं कर लीजिए, वॉशरूम जितना जल्दी हो सकता है कर लीजिए, जितना जल्दी फ्रेश हो सकते हैं हो लीजिए। मुझे एज सुन एज पॉसिबल आप टेबल चेयर पे चाहिए, सुबह उठते एज सुन एज पॉसिबल मुझे आप अपने स्टडी टेबल पे चाहिए किसी भी हाल में। और बैठते ही क्या करना है, ये काम करना है, जो कल पढ़ा था उसका बायो 30 मिनट फिर से रिवाइज करो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था उसको 15-15 मिनट में फिर से रिवाइज करो। मतलब ओवरऑल 1 घंटे का रिवीजन सेशन किस चीज का, जो कल पढ़ा था, जो कल लेक्चर्स लिया था बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सबसे पहले सुबह उठते 1 घंटे का उसका काम होगा। और उसमें आपने कौन कौन सा चीज रिवाइज किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे, दिखाएंगे मैं, समझ गए? ये फॉर्मेट आपके ग्रुप में दिया गया है, ठीक है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको कौन कौन सा लेक्चर दिया गया था, जैसे वर्क पावर का वन शॉट इनको दिया गया था 4 घंटे का, थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट दिया गया था 3 घंटे का, आपका डिटेल लेक्चर दिया गया होगा कि वर्क एनर्जी पावर का आपका लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, तो आप लिखोगे वर्क एनर्जी पावर लेक्चर नंबर 4, थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे कौन से चैप्टर का कौन सा लेक्चर नंबर आपने कंप्लीट किया, ठीक। अब उसके बाद समराइजेशन ऑफ लेक्चर्स। अब इस चीज में थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूं, ठीक है। अभी तक क्या था कि अभी तक ये बोला जाता था कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो पढ़ा है उसको आप समराइज करिए, मतलब उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करिए। अभी मैं आपको एक बेहतर तरीका बताता हूं, अगर आप इसको यूटिलाइज कर लिए, इसको फॉलो कर लिए, तो इतना समझ जाना आपके हर दिन की पढ़ाई बहुत प्रोडक्टिव फील होगी। आपको करना यह है कि जब आप अपना आज का तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक, अब उसके बाद ना उसके जो आज पढ़े हो, जितना टॉपिक आज पढ़े हो, उसको अपनी लैंग्वेज में समराइज करो रिकॉर्ड करते हुए, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो अपने ग्रुप में। एक तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग सेव रखो अपने पास, ठीक है, किसी अलग ग्रुप बना के अपना पर्सनल वहां फॉरवर्ड कर लिया करो। उससे क्या होगा, तुम हर दिन के लेक्चर को समराइज कर रहे हो अपने ऑडियो में, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो। जब किसी चीज को समराइज करोगे ऑडियो में रिकॉर्ड करते हुए, मतलब तुम किसी और को समझा रहे हो। और जब किसी चीज को समझाने के लिए तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, समझते हो और रिकॉर्ड करते हो, तो वहां पे तुम्हारा फोकस लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग रहता है। तो अगर तुम अपने डेली लेक्चर्स को, जितना टॉपिक पढ़ाया गया है, उसको एक ऑडियो में समराइज करके ग्रुप में भेज दो, तो समझो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज आप समराइजेशन के नाम पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही मैं करता हूं सर, व्हाइट बोर्ड में लिख लिख के। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, वो नोट्स पढ़ के खुद को समझाते हुए रिकॉर्ड कर लीजिए, और वही वॉइस रिकॉर्ड अपने ग्रुप में भेज दीजिए कि देखिए मैम समराइजेशन मैंने किया है, आप सुन सकती हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। वो समराइजेशन सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते चलने, ये ध्यान रखिएगा, एंड में बहुत दिक्कत होती है। अभी मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बताऊंगा कैसे कैसे एक चैप्टर को फॉलो करना होता है। उसके बाद आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मुझे प्रॉपर डिटेल चाहिए, कितने क्वेश्चन थे वर्क एनर्जी पावर के, ठीक, आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया, कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, कितना स्किप किया और कितना टाइम लगा। 26 में अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को बिना टाइम बाउंडेड होके किया, तो आप समझ जाइए आप 26 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। की फैक्टर है, लिख लो। पहला बोला था, पहला सबसे क्रूशियल चीज है 26 के लिए सही गाइडेंस का होना। दूसरा, टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ की फैक्टर। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, अगले साल फिर बच्चों का पेपर छूटेगा। पहली मीटिंग है इस सेशन की और पहली प्रेडिक्शन है, गलत हो जाएगी तो सबका फीस रिफंड करूंगा, ठीक है।
बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बट है। सबका पेपर छूटने की कगार पे आएगा फिर से। क्यों, वो आगे बताऊंगा, अभी तो बहुत लंबा सेशन है, इसलिए टाइम बाउंडेड होके प्रैक्टिस करना सीख लो अभी से, ठीक है। तो भाई हमें इतना हिसाब चाहिए। उसके बाद रीजन ऑफ इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट, ये भी आपको इस तरीके से मेंशन करके भेजना होता है। क्यों, क्योंकि जब आप लिखते हैं रीजन ऑफ इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट तो हमें पता चलता है कि हाँ आपने एनालिसिस की है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की एनालिसिस नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं करते हैं फिर, ठीक है। तो डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की एनालिसिस होना मस्ट है, ठीक है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी टोटल कितने क्वेश्चन थे, किस चैप्टर के, अटेम्प्ट कितना किया, करेक्ट कितना किया, इनकरेक्ट कितना किया, अनअटेम्प्ट कितना किया, टाइम कितना लगा, और उसके बाद उसके इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट के रीजन क्या थे। ये टारगेट अपडेट फॉर्मेट अगर ग्रुप में नहीं दिखाना बेटा बहुत फोड़ूंगा मैं, ठीक। एक एक चीज जितना बता रहा हूं ना अभी चिल्ला चिल्ला के मीटिंग पे, मुझे सब कुछ ग्रुप पे डेली चाहिए होता है, ठीक। और ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आपको डांटता हूं, मैं अपने हर एक टीम मेंबर्स को सुनाता हूं जिससे भी गलती होगी। तो आप तो जाओगे जाओगे, आपका ग्रुप मेंटर भी, आपका सीनियर मेंटर भी, और फिर वो लोग भी आपको सुनाएंगे, तो आप एक तरीके से चार चार लोग से सुनने लगोगे। तो भाई गलती ना करना, ठीक। बायोलॉजी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, टोटल कितने क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कितना था, करेक्ट कितना था, इनकरेक्ट कितना था, अनअटेम्प्ट कितना था, और टाइम कितना लगा, ठीक। और अगर आपको एक्स्ट्रा रिवीजन दिया गया, जैसे आपका टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है, तो आपका टेस्ट आ रहा होगा तो आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा रिवीजन दिया जाएगा कि भाई ये चीजें आपको रिवाइज करना है इन स्टेप्स के साथ, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये पूरा फॉर्मेट है आपको टारगेट अपडेट करने का, समझ में आ गया। पहला स्टॉपवॉच, दूसरा ये पूरा फॉर्मेट, समझ आ गया, इतनी बातें समझ आई। हाँ जी, ग्रुप में आपको ये सारा मिला हुआ है, ठीक है, ग्रुप में आपको सब कुछ मिला हुआ है, सारा फॉर्मेट मिला हुआ है, ठीक है। ग्रुप में मैंने प्रॉपर पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है, इसका बना के क्या क्या चीजें मुझे डेली चाहिए होती है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा सेशन का, ठीक है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ओएमआर पे होगी, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ओएमआर पे होगी। अगर आप लोग के पास ओएमआर नहीं है, ऑनलाइन मंगा लीजिए, 100 200 पेज का बहुत ओएमआर लगने वाली है, ठीक। तो ओएमआर होगी, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। 180 क्वेश्चन की ओएमआर शीट को या तो मंगा लीजिए या तो प्रिंट आउट करके फोटोकॉपी करा के बाइंडिंग करा लीजिए, ठीक है। अब आप सोचोगे सर आप बनवा के दे दो, तो उसका और पैसा लगेगा, काहे को फालतू का शो ऑफ करें। जो चीज़ तुम्हें 100 रुपये में मिल जाएगी उसको मैं अपना नाम लोगो ठोक के तुम्हें 200 का बेचूं, अच्छा लगेगा। तो इससे अच्छा भाई खरीद ले, अगल बगल मिल जाएगा, फोटोकॉपी करा ले, सस्ते में काम कर, ठीक। अच्छा, ओएमआर हो गया, ओएमआर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। दूसरी बात, ये हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का प्रूफ चाहिए होता है। इसमें जो लोग दिमाग लगाते हैं ना बेटा, कुछ लोग होते हैं अपने नोट्स का ही फोटो करके भेज देते हैं। आप हाँ तो वो एमआर का पीडीएफ दिया, पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप वो भी फोटोकॉपी करा सकते हो, ठीक है। पीडीएफ मैं दे दूंगा, बनाया हुआ हूँ, उसको फोटोकॉपी करा के प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल देखिए ये चीज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बोला ना कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना है, उसका प्रूफ चाहिए डेली। ये सॉल्विंग कॉपी, आपका जो रफ वर्क होता है, जो सॉल्विंग कॉपी होती है, वो मुझे डेली ग्रुप में चाहिए। और जब फॉलोअप मीटिंग होती है ना तो उसको डेली पूरा मैच करते हैं। और हमारे ग्रुप पेंटर भी धीरे धीरे चोरी पकड़ना सीख चुके हैं। जैसे ही दिख गया ना कि सॉल्विंग कॉपी मैच नहीं कर रही है, ठीक, आप उन्होंने देखा आपने वर्क एनर्जी पावर के 50 क्वेश्चन किए, ठीक है, अब वो आपकी सॉल्विंग कॉपी को देखे, अब उनको दिख ही नहीं रहा वर्क एनर्जी पावर के 50 क्वेश्चन कहाँ किए गए हैं, तो फिर आप आ गए घेरे में। अब रडार में आ गए आप, तो रडार में आते ही जो पाकिस्तान का हाल हुआ था वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उनका S-400 था, हमारा अलग वाला 400 है, मतलब हमारा वाला तो छोड़ता ही नहीं है, उनका वाला तो फिर भी माफ कर देता है, हमारा वाला नहीं छोड़ता भाई, क्योंकि हमारा रसिया से नहीं बना हुआ है, मेड इन इंडिया है, तो टेंशन मत लेना, ठीक। और उसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स भी चेक करते हैं, जो आप समराइज किए हो, ठीक है, कभी भी आपके शॉर्ट नोट्स चेक हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भेजना पड़ता है। हमारे कुछ ग्रुप मेंटर्स हैं जो नोट्स पूरा आज क्या नोट्स बनाए उसका भी फोटो भेजो। तो भाई देखो ये सब तुम्हें लगेगा यार कितना बर्डन है, इतना क्यों करा यार। अगर तुम इतने ही ऑनेस्ट होते, तुम इतने ही अच्छे होते, तुम इतने ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते, तो मेंटरशिप में आते इतना पैसा देने नहीं आते। किसी टॉपर को सुना है टॉप 10 टॉप 50 टॉप 100 को कि मैं फलाना मेंटरशिप से गाइडेंस लिया? नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको क्या करना है। लेकिन हम, हमारी गलती नहीं है, हम भटक जाते हैं, हमसे हो जाती हैं कमियां, इसीलिए हम किसी को अपने पास रख रहे हैं जो किसी भी तरीके से हमें चोरी करने ही ना दे, लापरवाही करने ही ना दे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स हो गया, ठीक है। आपके ग्रुप मेंटर इस तरीके से टारगेट चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं कि आपने डेली रिवीजन किया कि नहीं। कुछ ग्रुप मेंटर खाना पूर्ति भी करते हैं, उनको आप पकड़ोगे और हम पकड़ेंगे, या फिर दोनों को फोड़ेंगे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा, किसी से भी गलती हो भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि खाना पूर्ति वाला काम मैं नहीं करता, ठीक है, सीधी सी बात है। तो पहला स्टेप चेक करेंगे आपने डेली रिवीजन किया कि नहीं।
फिर आपने डेली असाइन लेक्चर किया कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक। उसके बाद आपने प्रीवियस डे की मिस्टेक्स पे काम किया था कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। एक रीअटेम्प्ट होता है आरक्यू बकेट, इसको हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। फिर समराइजेशन ऑफ लेक्चर आपका देखेंगे, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ 200 है, आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको डेली 100 प्लस करना है या 150 प्लस करना है, तो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टडी आवर कितनी रही है वो देखेंगे, सॉल्विंग कॉपी आई है कि नहीं देखें, तब डालेंगे टारगेट चेक हो गया इस डेट का, ठीक। ये हर रोज करेंगे वो, ठीक। आपके ग्रुप पे हर रोज का डेटा होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा आप जब टेस्ट देते हैं, टेस्ट की प्लीज ऐसे एनालिसिस करने की आदत डाल लीजिए, पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब भी आप कोई टेस्ट दें उसकी ऐसी ही एनालिसिस करें, टेस्ट का नाम डालें, ठीक है, कितना स्कोर आया वो डालें, फिजिक्स में कितना करेक्ट इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट और मार्क्स कितना आया वो लिखें, केमिस्ट्री में, बायो में, जूलॉजी में, ठीक है। अभी तो जूलॉजी बॉटनी सब एक है, ठीक है, तो बायोलॉजी आप मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किया। अब यहाँ देखिए चैप्टर वाइज एनालिसिस है, केटीजी से कितना क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट। ये चीज अगर आप अभी से बेटा करने लग जाओगे ना, तो आपके पास पूरा पता होगा कि आपके हर एक टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है, आपके कौन से चैप्टर कितने वीक और स्ट्रांग है। किससे पता चलता है? ये करेक्ट इनकरेक्ट से। ये हम लोग भी बाद में ये एनालिसिस शीट देख के बता सकते हैं। तो अभी से ये आदत डालोगे और फिर यही चीज अपने सीनियर मेंटर को, एसएम को भेज के प्लस क्वेश्चन पेपर भेज के डिस्कशन करोगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक। तो इतनी चीजें होप सो आप समझ चुके होंगे कि टारगेट अपडेट करने का फॉर्मेट क्या क्या था, ठीक है। मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ। पहला था स्टॉप वॉच, दूसरा था हमारा टारगेट अपडेट का फॉर्मेट जैसे बोला गया है, तीसरा ओएमआर, ठीक है, चौथा सॉल्विंग कॉपी, ठीक। और ये जो चीज है शॉर्ट नोट्स, ये मेंटर के ऊपर है कब मांग लेगा, और टेस्ट डिस्कशन में जब आप जाएंगे तो ये ऐसी एनालिसिस और क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सब कुछ आपके ग्रुप में डाला हुआ है। ये सारा फॉर्मेट आपके ग्रुप में स्टार्टिंग में जब आप ग्रुप बना था तभी डाला गया था, पीडीएफ भी डाला गया है, और आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए भी डाला गया था। स्टिल मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप सबको भेज दूंगा फिर से, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। लेक्चर से डायरेक्ट शॉर्ट नोट बना सकते हैं। हाँ, अभी हम बात करेंगे, अभी जब हम 26 की एकेडमिक स्ट्रेटजी बात करेंगे तब उसमें बात करेंगे। अभी तो मेंटरशिप की बात कर रहे थे। मेंटरशिप में अब किसी कोई डाउट, फिर हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात है। मेंटरशिप में किसी को डाउट, ठीक है। थोड़ा ऑफलाइन का भी प्रमोशन कर लेते हैं, तो देख लीजिए ये फीचर्स मिलते हैं। अगर आपके दोस्त यार कोई भी, या आप भी कल को ऑनलाइन में नहीं समझ पाए तो इधर आ जाइएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो अभी वाराणसी में ओपन होगा, 10 से 15 जून से वो ओपन हो जाता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है ऑफलाइन का, ठीक है, कि आप घर पे हो, आपको घर पे कोई देख नहीं रहा है, आप कब पढ़ रहे हो, कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, कब नहा रहे हो, ठीक है। ऑफलाइन में बस यही फर्क है। ऑफलाइन में हर चीज के लिए पीछे डंडा लेके आदमी घूम रहा है, मतलब मैं घूम रहा हूँ, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, ठीक है। बस ये फर्क है। और 10 से 12 बच्चे ही रखता हूँ। प्राइस वाइज पर्सनल पूछ लेना, ठीक है। अभी बातें सुन लो, ठीक है। समझ आ गई इतनी बातें? अभी मेंटरशिप में किसी को कोई कंफ्यूजन? फीस के अलावा भाई, फीस के अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, गर्ल्स का भी अगर ओपन हो पाया तो मैं डेफिनेटली करूंगा। अब मेंटरशिप में कुछ इससे ज्यादा चाहिए बता सकते हो, हम सब देने के लिए तैयार हैं। ये टेस्ट एनालिसिस, हाँ इसका पीडीएफ भेज देंगे। रेप्लिका टेस्ट, हाँ हम प्रोवाइड करेंगे बोले तो, हाँ ये सब भेज दूंगा, ये सब पीडीएफ दे दूंगा भाई, उसका चिंता मत करो। मुझे ये बताओ मेंटरशिप में अब कोई कमी लग रही है, या कोई ऐसी चीज जो XYZ मेंटरशिप दे रहा हो हम लोग ना दे रहा हूँ? बाकी सब तो मेरा ही कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका छोड़ दो, ठीक है। तो अभी का बता दो भाई। जब मेंटरशिप का M यूज हो रहा था ना, तब AM इंस्टाग्राम पे गाइड कर रहा था, टेलीग्राम पे गाइड कर रहा था। 6 साल हो गए गाइड के, 7वां साल है, ठीक है। तो फर्क पड़ता है। अच्छा, आपकी फर्स्ट मेंटरशिप है। आदित्य आपका ग्रुप बन जाएगा आज। देखिए बस एक चीज है, अगर बेटा आप ईमानदार हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, ठीक है, हम सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। इवन इस साल ये तक चेंज किया है कि जो बच्चे 100-150 नंबर से पीछे रह गए इस बार सिलेक्शन से, 150 नंबर से, सॉरी 50-100 नंबर से जो पीछे रह गए सिलेक्शन के, उनके लिए स्पेशली 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट रैंकर्स को लाऊंगा, उनके टच में भी उनको रखूंगा, ठीक है, कि भाई जो एक्स्ट्रा एज मिल सकता है वो एक्स्ट्रा एज इनको मिले। तो एक तो इन पे इतना अटेंशन दूंगा, दूसरा जो बच्चे बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक तो उन पे मैं बहुत ज्यादा अटेंशन रखूंगा। ये दो चीज मुझे इस बार बहुत प्रियोरिटी पे करनी है। इससे पहले मैं सोचता था कि बैच वगैरह में डिवाइड करना शायद सही नहीं होगा, बट अभी जाहिर सी बात है कि अगर आप इतने कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए। फीस तो सबने बराबर दे दी, फैसिलिटी सबको बराबर मिल गई, अब एक्स्ट्रा क्या?
जो मेहनत कर रहा है उसके लिए क्या, इस बार रहेगा। इस बार इसीलिए टीम बड़ी हुई है, इसलिए इसी बार बहुत सी चीजें एक्सटेंड हुई हैं, ठीक है। इस बार आपको फीस का, अगर अब तक मैं डबल रिटर्न देता था तो मैं इस बार 4 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दूंगा, ये प्रॉमिस है। हाँ जी, जो भी हमारे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो भी एकदम एज लाइक टेस्ट ही होते हैं, ठीक है। टेस्ट का एक बार मतलब जो भी टेस्ट आने वाला होगा, जैसे हम लोग करते थे आपको संडे को, जैसे मान लो 2 संडे के बाद तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट है या ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक। तो जब मैं प्लान करूंगा तो मैं ऑलरेडी ऐसा प्लान किया रहूंगा कि हमें 1-2 दिन पहले टाइम मिल जाए उसके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट करने का या फिर पार्ट टेस्ट करने का। चैप्टर वाइज टेस्ट तो चैप्टर के बाद बात कराते जाऊंगा, पार्ट टेस्ट कराने का टाइम मिल जाए, ठीक है। अब एक चीज और छूट रही है, उसको समझा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे 26 के लिए, ठीक है। या उसके साथ ही बता दूंगा, ये इसको स्टेप में ही समझा दूंगा कैसे करना है। अब 26 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी तक तो मेंटरशिप को आप जान भी रहे थे, समझ भी रहे थे, ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन सेशन,